वो दोनों स्कूल साथ जाते थे, मीटिंग विद अदर किड्स ऑन द वे, और रास्ते में दूसरे बच्चों के साथ वो मिलते थे। इट वॉज एट द रास लीला दैट दे हैड फॉलन इन लव। अब उनके बीच में प्यार कैसे हुआ उसके बारे में बताया है कि रास लीला थी। रास लीला क्या होता है? कोई नाटक था एक, और उस नाटक के दौरान ऐसा हुआ था कि दे हैड फॉलन इन लव, उन दोनों के बीच में प्यार हो गया। शी वॉज देन जस्ट 13, वह उस समय केवल 13 वर्ष की थी। ए कपल ऑफ ईयर्स हिज जूनियर, उससे 1-2 साल, कुछ एक साल उससे जूनियर थी। जूनियर छोटी थी, छोटी क्लास में थी। द रास लीला commemorating the life of श्री कृष्ण। अर्थ होता है याद दिलाना। जो रास लीला थी वो याद दिलाती थी किसके बारे में? द लाइफ ऑफ श्री कृष्णा। जैसे रामलीला होती है तो रामलीला जो है वो राम के जीवन के ऊपर होती है, राम के जीवन के बारे में याद दिलाती है। तो उसी तरह से रास लीला जो है वो राधा और कृष्ण दोनों के प्रेम के बारे में दर्शाया जाता है इसमें। तो रास लीला याद दिलाती थी किसके बारे में? श्री कृष्णा। श्री कृष्णा के बारे में। एट द बद्रीनाथ टेम्पल वॉज रिनाउंड ऑल ओवर द हिल्स। ऑल ओवर द हिल्स, चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ जो बद्रीनाथ टेम्पल था, वहां पर इन द प्ले ऑफ द गॉड्स लाइफ, ये एक नाटक था। प्ले मीन्स क्या होता है? प्ले। प्ले क्या होता है? नाटक। एक नाटक था जो गॉड्स लाइफ, भगवान के जीवन के ऊपर था। भोलाराम हैड बीन चूजन 1 ईयर टू एक्ट द पार्ट ऑफ ए कृष्णा, और भोलाराम को इस साल श्री कृष्णा का रोल के लिए चुना गया। कांता वॉज राधा, और कांता राधा थी। द गॉड्स विलर्ड, भगवान की प्रेमिका। द परफॉर्मेंस वॉज गिवन टू ए लार्ज क्राउड, और इस अभिनय से, परफॉर्मेंस अभिनय में बहुत ज्यादा भीड़ जुटी। एज ही डांस्ड अवे टू द म्यूजिक ही वॉज अवेयर ऑफ लिट अप eyes on his back. After the play, when their eyes met, she stuck out her tongue to scold him. They were in love. कहते कि इस परफॉर्मेंस से बहुत ज्यादा भीड़ थी, और जब उन्होंने नृत्य किया, जब उसने नृत्य किया, he was aware of her lit up eyes on his back. lit up का अर्थ होता है चमकती हुई। वह बड़ा ही सचेत था उसकी आंखों की तरफ जो चमक रही थी। आफ्टर द प्ले, और नाटक के बाद, व्हेन देयर आईज मेट, जब उनकी आंखें मिली, शी स्टक आउट हर टंग टू स्कॉल्ड हिम, तो उसने उसे डांटना शुरू कर दिया। दे वर इन लव, और इस तरह से उन दोनों के बीच में प्यार हो गया। When he asked for her hand, her parents hesitated. जब भोलाराम ने उसका हाथ मांगा उसके माता पिता से, तो उसके माता पिता हेजिटेटेड होता है झिझक जाना, झिझक गए। His profession of kite maker was a bit odd. उसका जो व्यवसाय था काइट मेकर का, वो अलग तरीके का, पुराने तरीका का एक व्यवसाय था। And would be earn enough to support a wife and a family. और उन्हें आशंका थी इससे कि क्या वो अपने परिवार का और अपनी पत्नी का पालन पोषण, भरण पोषण कर पाएगा। बट दे लाइक्ड हिम एंड इन द एंड एग्रीड, लेकिन उन्होंने उसे पसंद किया और अंत में वो एग्रीड हो गए, सहमत हो गए। देयर डिसीजन मे हैव बीन प्रोम्प्टेड बाय कांताज सर्व अस्थमा। सर्व अस्थमा मीन्स होता है एक बीमारी होती है जो लंग डिजीज से रिलेटेड होती है, फेफड़ों से, जिसको हम दमा बोलते हैं। Which lessened her chance of making a better match. लेकिन ये जो अस्थमा की जो बीमारी थी
वो उनके मैच क्या होता है, आपसी जो उनका जो संबंध है, उसके लिए उनके पति पत्नी का जो रिश्ता है उसमें थोड़ा सा बाधा डाल सकती थी। दे हैड नॉट इवन एन इनक्लिंग, लेकिन इससे उनको कोई संदेह नहीं हुआ। ऑफ कोर्स ऑफ कांताज पैशनेट फीलिंग फॉर हिम, क्योंकि कांता की जो सच्ची प्यार की जो भावना थी वो अस्थमा के बीच में उनके बीच में बाधा नहीं बन पाई। बिफोर द वेडिंग, इसे महीनों पहले भोलाराम हैड स्टार्टेड टू मेक ए काइट, भोलाराम ने एक पतंग बनाना शुरू कर दिया। इट वाज टू बी हर पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट होता है चित्र, एन एक्सप्रेशन ऑफ हिज लव, उसके प्यार का एक एक्सप्रेशन था। एंड हर एसेंस, और एक तरह से एक निष्कर्ष था। एसेंस, निष्कर्ष, सार। इट वाज टू बी हिज ओन पर्सनल प्रेजेंट टू हिज फ्यूचर वाइफ, ये उसके लिए आने वाली उसकी जो भविष्य की जो उसकी पत्नी थी उसके लिए उसका एक व्यक्तिगत उपहार था। इट वाज डोमिनेटेड बाय पिंक्स, पर्पल, ब्लू एंड येलोज, और इसके ऊपर गुलाबी, पर्पल, ब्लू और येलो कलर दर्शाया गया, किया गया। द मॉर्निंग आफ्टर देयर वेडिंग, और शादी के बाद सुबह, भोलाराम टुक हिज वाइफ एंड द काइट टू द हिल साइड, भोलाराम ने पतंग लिया अपनी पत्नी के साथ और वो हिल साइड, पहाड़ी की तरफ गई। ही फ्लू इट, उसने पतंग उड़ाया। एंड देन दे हेल्ड द स्टिंग टुगेदर, और फिर दोनों ने पतंग को साथ साथ पकड़ लिया। द काइट ए टीनी डॉट, जो पतंग था एक छोटा सा डॉट दिखाई देने लगा, केवल एक छोटा सा डॉट ही दिखाई देने लगा। टग्ड इन द वाइंड, हवा इसे खींच रही थी। द स्ट्रिंग स्नैप्ड, स्नैप्ड छूट जाया, और जो रस्सी थी वो छूट गई। इट फ्लू अवे, और ये उड़ गया। द काइट मेकर हाउल्ड, कांता कांता, काइट मेकर चिल्लाया, कांता कांता। शी हैड कोलैप्स्ड ब्रीदिंग लाइक ए फिश आउट ऑफ ए वाटर, और वो तुरंत उसका शरीर नीचे की तरफ मुड़ गया, जिस और तड़पने लगी जिस प्रकार से फिश आउट ऑफ वाटर, पानी से मछली को निकाला जाता है। हर वाइड माउथ वाज ग्रे, उसका खुला मुंह बिल्कुल ग्रे था। आई विल कीप वॉच, आई विल रिटर्न, सी सेड, कहते कि मैं देखती रहूंगी, मैं वापस आऊंगी। सी सेड, उसने कहा। एंड हर आईज क्लोज्ड, और उसकी आंखें बंद हो गई, उसकी आंखें बिल्कुल बंद हो गई। He carried her body home, वह उसके शरीर को घर ले गया। She was cremated the same evening, और उसी शाम उसका cremated कर दिया गया, दाह संस्कार कर दिया गया। The morning after the funeral, अंतिम संस्कार की अगली सुबह, भोलाराम was woken by a commotion outside, commotion होता है शोर शराबा, भोलाराम बाहर कोई शोर शराबा सुनकर उठा। He unbolted the door and stepped out. Unbolted, खोलना, उसने दरवाजे को खोला और बाहर चला गया। He turned his head up at the banyan tree, और उसने बरगद के पेड़ की तरफ ऊपर की तरफ देखा। यहाँ से देखिए, देयर वॉज नो डाउट दैट द काइट वॉज बैक, इसमें कोई संदेह नहीं था कि वो पतंग वापिस आ गया था। कौन सा पतंग? वही जो वो हिल साइड, पहाड़ी की तरफ उड़ा रहे थे, वही पतंग वापिस आ गया था। कॉट इन द टॉप ऑफ द ट्री,
पेड़ की जो ऊंची चोटी थी वहां पर अटक गया था। देयर वॉज नॉट ए टीयर इन इट, इसमें कोई आंसू नहीं था। इट मे हैव बीन द वाइंड, ये सिर्फ हवा थे। मेकिंग द ब्रांचेस क्रैक एंड द काइट फ्लैट। सर आवाज नहीं आ रही, आपका माइक बंद है। देयर वॉज नॉट ए टीयर इन इट, इसमें कोई आंसू नहीं था। इट मे हैव बीन द वाइंड, ये तो हवा थी। मेकिंग द ब्रांचेस क्रैक, जो टहनियों को हिला रही थी। एंड द काइट फ्लैटर, और पतंग फड़फड़ा रहा था। बट ही बिलीव्ड ही कुडंट हियर हर वॉइस, लेकिन वो विश्वास कर सकता था, उसने विश्वास किया कि उसे उसकी आवाज सुनाई दे रही है। फॉर 60 years, 30 सालों से, इट प्रेस्ड इन द टॉप ऑफ द ट्री, ये पेड़ की डाली के ऊपर टहनी पर ही अटका हुआ है। ऑल ऑफ इट्स ब्यूटी एक्सटीरियर राइप अवे, इसकी जो सारी की सारी सुंदरता है, आकार है, वो अब खत्म हो चुका है। राइप्ड, चीरना, हवा इसे चीर चुकी है, आकार खत्म हो चुका है। जस्ट द स्केलेटल फ्रेमवर्क, स्केलेटल जैसे कोई कंकाल होता है, इसी फ्रेम के चारों ओर का जो हिस्सा होता है केवल वहीं बचा हुआ है। नॉकिंग एंड क्लैटरिंग इट्स विम्परिंग स्पीच टू हिम, नॉकिंग एंड क्लैटरिंग, खटखटाते हुए, खड़खड़ाते हुए, खटखटाते हुए, खड़खड़ाते हुए, और उसे सिर्फ क्या कर रही है, एक हल्की हल्की चीख, विम्परिंग, हल्की हल्की चीख में उससे बोल रही है। काइट मेकर हैड राइजन, काइट मेकर उठा, he was very tired, वह बहुत थका हुआ था। Another glass of tea, कौन है भाई ये? द काइट मेकर हैड राइजन, बेटा ये अच्छी बात है क्या? नो सर, अच्छा, एक सर तो अलग अलग नाम से आ जाते हैं। हाँ, अलग अलग नाम से इसने 1 2 3 4 पता नहीं क्या डाल रखा था, कौन था पता नहीं है। यस सर। काइट मेकर हैड राइजन, काइट मेकर अब उठ गया था। ही वॉज वेरी टायर्ड, वह बहुत थका हुआ था। अनदर ग्लास ऑफ टी, उसने एक गिलास चाय का और बनाया। एंड देन ही वुड सिंक होता है डूब जाना, इनटू द सैगिंग कॉट टू स्लीप साउंडली, और शांत नींद में सोने के लिए फिर वो चारपाई पर लेट गया। He could hear the voices of the local kids who had come for their early morning marble games. Marble games, कंची, जो कंची का खेल होता है उसको खेलने के लिए। तो वो सुन सकता था धीमी धीमी आवाजें, जो स्थानीय बच्चे थे जो वहां पर बाहर सुबह जल्दी खेलने के लिए आ जाते थे, उनकी आवाज वो सुन सकता था। As the kids drew near, जब बच्चे नजदीक आए, the banyan tree began to move, जो बरगद का पेड़ था वो हिलने लगा। Though there was not a hint of wind, हालांकि इसमें हवा का कोई भी झोंका नहीं आया था, संकेत नहीं था, हवा का बिल्कुल भी संकेत नहीं था। In the dark of dawn, सुबह की अंधकार में, नोट द ओल्ड डिकेइंग बम्बू फ्रेम बट डेजलिंग काइट विद ए वाइल्ड
feminine appearance adorned in every conceivable color। कहते हैं कि सुबह की जो थोड़ा सा अंधकार था, नोट द ओल्ड डिकेइंग बम्बू फ्रेम, और इसकी जो पुरानी जो जिस पर बांस की जो फ्रेम लगाई हुई थी, बट ए डेजलिंग काइट, डेजलिंग क्या होता है, बड़ा ही प्रभावशाली चमकदार दिखाई दे रहा था, विद ए वाइल्ड फेमिनाइन अपीयरेंस, जिसमें किसी फेमिनाइन किसी स्त्री का प्रतिरूप उसे दिखाई दे रहा था, अडोर्न्ड इन एवरी कॉन्सेबल कलर, बड़े ही काल्पनिक रंगों से सजा हुआ उसे दिख रहा था, वॉज ब्रीदिंग इन द मिडल ऑफ स्विंग ब्रांचेस, और जो मध्यम जो ब्रांच था, and the scared children laughed because the kite's furious struggle to break free had succeeded and it flew slowly up into the sky। फिर बच्चों ने भी देखा, बच्चे भी हंस पे, क्योंकि जो पतंग था बड़ा ही भयंकर रूप से संघर्ष कर रहा था उस टहनी से आजाद होने के लिए, और आखिरकार ये सफल हो गया और ये आकाश के ऊपर तरफ उड़ गया। They began playing marble, खेलना शुरू कर दिया, कच्ची खेलना शुरू कर दिया। They thought that Balaram did not open his door as he did daily by 6 o'clock, despising them। कहते हैं उन्होंने सोचा कि भोलाराम ने अभी तक दरवाजा नहीं खोला है, क्योंकि वो डेली 6 बजे उठ जाते हैं, लेकिन आज अभी तक वो गायब हैं, उन्होंने दरवाजा नहीं खोला है। तो ये बेटा आपका लेसन था, लेसन 6 से। इसके हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर लेते हैं। वेट फॉर 1 मिनट। देखिए बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन है पार्ट ए, टिक द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द ब्लैंक सेट डाउन क्रॉस लेग्ड ऑन ए स्मॉल, तो यहाँ किसके लिए है, कौन बैठ गया था क्रॉस लेग करके? काइट मेकर। काइट मेकर, वेरी गुड। रमेश चंद्र क्वेश्चन ब्रोट ए चेंज इन द ब्लैंक मैन, कौन कैसा आदमी था वो? ओल्ड, कोल्ड, यंग, इवन, क्या जाएगा इसमें? ओल्ड। ही वॉज ए ब्लैंक, ही माइट नॉट फिनिश द काइट्स ऑर्डर इन टाइम, तो क्या था वो, जब उसके पतंग पूरे नहीं हुए थे, ऑर्डर पूरा नहीं हुआ था, तो इस बात पे वो क्या था? एनेक्सियस, चिंतित था। ए लिटिल गर्ल, जिसके बाल कैसे थे? ब्लैक हेयर। क्या जाएगा इसमें? ब्लैक हेयर। उसके बाद मंथ्स बिफोर द वेडिंग भोलाराम जी हैड स्टार्टेड टू मेक ए, क्या बनाना शुरू किया था? क्या था? काइट। भोलाराम टुक हिज ब्लैंक एंड द काइट टू द हिल साइड, किसको ले गया भोलाराम? क्या जाएगा? वाइफ। फिल इन द ब्लैंक्स देखिए, भोलाराम
the kite himself to test its, क्या जाएगा, फर्स्ट में क्या जाएगा, बैलेंस। ठीक है, बोलाराम जी would fly the kite himself to test its balance। सेकंड है it was a blank framework। तो कैसा फ्रेमवर्क था ये, कैसा था, वुडन फ्रेमवर्क। Queries about one's age should be made in the context of, इसमें आ जाएगा नेचुरल। फोर्थ है he brewed himself, क्या डाली थी पतीले में, टी। He brewed himself tea in a saucepan। उसके बाद नेक्स्ट है he flew the kite and then they held the blank together। क्या पकड़ ली थी दोनों ने, क्या पकड़ ली थी, वेरी गुड, वेरी गुड, क्या पकड़ ली थी, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग आ जाएगा इसमें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है द काइट्स फ्यूरियस ब्लैंक टू ब्रेक द फ्री हैड सक्सीडेड। तो इसमें क्या जाएगा, स्ट्रगल, स्ट्रगल। एंड लास्ट है भोलाराम जी यूज्ड टू, भोलाराम जी यूज्ड टू ब्लैंक चिल्ड्रन डेली एट एक कंप्यूटर। यहाँ जाएगा गैदर, ठीक है भाई।